Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. So basically this video is going to be an introduction video for chapter number 5, that is Introduction to Euclid's Geometry of class 9th. So सबसे पहले जब भी हम किसी चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं तो आपको डेफिनेशन बताई जाती है. इसके अंदर आपको सीधा सीधा एक इंट्रोडक्शन दिया गया है. यूक्लिड वॉज अ ग्रीक मैथमेटिशियन हु गेव यूक्लिड्स ज्योमेट्री. आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर आपकी जनरल नॉलेज के लिए कि यूक्लिड्स ज्योमेट्री को किसने इन्वेंट किया था. तो जो यूक्लिड्स ज्योमेट्री है वो यूक्लिड नाम के ग्रीक मैथमेटिशियन ने हमें दी थी. अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, उन्होंने क्या क्या जो पॉइंट्स थे हमारे वो इंक्लूड करे थे, वो अब आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे यहाँ पर. सबसे पहला था देखो पॉइंट. पॉइंट आप सबको पता है क्या होता है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. पॉइंट एक इस तरीके से एक पोजीशन, आप इसको लिखना अ पोजीशन which has no length, no breadth and no height. ठीक है. पॉइंट का हम क्या करते हैं, इस तरीके से एक डॉट टाइप होती है जिसके अंदर की ना तो हमारी लेंथ होती है, ना ही ब्रेथ होती है और ना ही हाइट होती है. एक और चीज जो उन्होंने दी थी हमारे पास वो है लाइन. अब लाइन आप सबको पता है कि लाइन क्या होती है भाई. लाइन हम किससे डिनोट करते हैं, ये चीज हमारी, एंड ये इनफाइनाइट होती है. ठीक है, इनफाइनाइट रहती है. इसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें देखने को भी मिलती हैं, जैसे कि इसकी कोई भी, इसकी सिर्फ और सिर्फ लेंथ होती है, लेंथ कॉमन, नो ब्रेथ, कोई ब्रेथ नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ लेंथ होती है. आप देखते हो ना इतनी लंबी लाइन है कि भाई ये आगे जा रही है, पीछे जा रही है, बड़ी होती है, कम होती है, दैट मीन्स लेंथ बढ़ रही है, लेंथ कम हो रही है. ब्रेथ नहीं इंक्लूड होती है इसके अंदर. इसी का एक और भाई आ गया है हमारे पास. अच्छा, लाइन को आप कर सकते हो एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शंस, यानी कि लेफ्ट राइट आगे पीछे बढ़ सकती है ये. ठीक है. इसके बाद हमारे पास आती है लाइन सेगमेंट. अब लाइन सेगमेंट क्या है भाई, आप सबको पता है कि इसके अंदर दो एंड पॉइंट्स होते हैं. इट हैज टू फिक्स्ड एंड पॉइंट्स. ठीक है, हमारे पास इसके दो फिक्स्ड एंड पॉइंट्स रहते हैं. और हमें क्या पता है इसके बारे में, और भी आप लोगों को चीज पता है कि अब अगर दो फिक्स्ड एंड पॉइंट्स हैं, ध्यान से समझना, अगर दो फिक्स्ड एंड पॉइंट्स हैं इसका मतलब कि यहां से इंक्रीज, यहां पर से आगे चली एंड यहां पर एंड हो गई, तो दैट मीन्स इसकी जो लेंथ है वो फिक्स्ड होगी. इट हैज फिक्स्ड लेंथ. ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा है, पॉइंट पढ़ लिया, लाइन पढ़ लिया, लाइन सेगमेंट पढ़ लिया. अब इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे रे पर. ठीक है, रे क्या होता है भाई, लाइन सेगमेंट आपने पढ़ लिया तो रे पढ़ना भी कोई हार्ड नहीं है. पार्ट ऑफ लाइन, रे हमारा होता है एक पार्ट ऑफ लाइन दैट हैज वन फिक्स्ड एंड पॉइंट, that has one fixed end point and can be part of line that has one fixed end point and can be infinitely extended in other direction. इसका भी एग्जाम्पल देती हूँ, यानी कि किस तरीके से ये कह रहा है. जैसे कि रे हमारे पास है, यहां पर आपने क्या करा, एक ये पॉइंट लगाया. ठीक है, आई होप दिख रहा होगा. इसको मैं और थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ, ये लो. ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा एक एंड पॉइंट है एंड इससे आगे जो एक्सटेंड हो रही है, कितनी भी आगे जा सकती है, वो होती है हमारी रे. तो हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े, हमने पढ़ा है पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे. ये क्या था, ये हमारी यूक्लिड ज्योमेट्री के अंदर यूक्लिड नाम के ग्रीक मैथमेटिशियन ने इन्वॉल्व करी थी. ठीक है, एक पॉइंट और रह गया है, वो मैं आप लोगों को यहां पर एक्सप्लेन कर देती हूँ. वो पॉइंट है हमारा प्लेन. उन्होंने प्लेन को भी बोला है कि भाई प्लेन भी है इसके अंदर एक चीज. तो प्लेन क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस हैज लेंथ. एक फ्लैट सरफेस होता है जिसके अंदर की हमारे पास क्या होती है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, बट
नो थिकनेस, थिकनेस नहीं होती है हमारे पास। तो ये हमारे, ये आप सबको पता ही है बच्चा, प्लेन तो हम लोग करके आए हैं ना, तो प्लेन ही तो हमें पता है। प्लेन हमने किया है कि भाई ये एक तरीके का जैसे खाली मैदान हो गया, ठीक है, उसकी लेंथ है, उसकी ब्रेथ है, बस उसकी थिकनेस नहीं है। सो ये जो हमारे पॉइंट्स थे, ये यूक्लिड जी ने क्या किए थे, यहाँ पर मेंशन किए थे यूक्लिड ज्योमेट्री के अंदर। अच्छा, यूक्लिड कौन थे? ग्रीक मैथमेटिशियन थे। यहाँ पर मैंने अंडरलाइन भी किए ताकि आप लोग इसको हाईलाइट करो जब अपने नोट्स बनाओगे। सो क्या क्या पॉइंट्स हमारे उस इन्होंने अंदर इंक्लूड करे थे? एक तो था पॉइंट, एक है हमारी लाइन, लाइन सेगमेंट, रे एंड प्लेन। ठीक है, प्लेन सरफेस आप सबको पता है, पॉइंट पता है, लाइन पता है, लाइन सेगमेंट पता है, रे पता चल गई है। रे और लाइन सेगमेंट के बीच में डिफरेंस है, लाइन सेगमेंट दोनों ही एंड पॉइंट्स फिक्स होते हैं एंड उसकी जो लेंथ होती है वो भी फिक्स होती है। एंड जो रे है हमारा, रे क्या होता है? रे एक पॉइंट फिक्स होता है, एंड पॉइंट फिक्स होता है, लेकिन जो लेंथ है दूसरी डायरेक्शन में वो बढ़ रही है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे आगे पार्ट्स पर। अभी हमने पढ़ा है कि जो पॉइंट्स यूक्लिड जी ने इंक्लूड किए थे, जैसे कि पॉइंट हो गया, रे, लाइन सेगमेंट, लाइन, प्लेन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो इस चैप्टर के अंदर बेस है, जो चीजें इंक्लूड करेगा, वो है एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स। ठीक है, वन बाय वन हम सबको पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सियोम्स, टाइप्स ऑफ पोस्टुलेट्स, इनके अंदर क्या क्या बातें हुई हैं उसको हम डीपली डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले आ गया एक्सियोम्स। ओके, आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्सियोम्स भी क्या होते हैं। एक्सियोम्स होते हैं बच्चा, इसकी डेफिनेशन पहले हम लिखेंगे। एक्सियोम्स होते हैं अ स्टेटमेंट which is यूनिवर्सली, वो स्टेटमेंट जो कि यूनिवर्सली ट्रू है, यानी कि हर तरीके से सच है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो हमारे पास ना कितने टाइप्स ऑफ एक्सियोम्स हैं। तो हमारे पास 7 टाइप्स ऑफ एक्सियोम्स हैं। वन बाय वन हम सबको स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वाला जो एक्सियोम है हमारे पास वो है थिंग्स which are equal to same things are equal to one another। ये भाई साहब कह रहे हैं कि जो चीजें एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जैसे कि मान लेते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि ए है एक, वो बी के इक्वल है। ठीक है, आगे मैंने बोला जो बी है वो सी के इक्वल है। अब एक बात बताओ कि आप, जैसे आप हो, ठीक है, आपके फ्रेंड्स हैं, 3 फ्रेंड्स ले लेते हैं हम कॉमन। अमित जो है वो भुवन के इक्वल है, यानी कि अमित भुवन का दोस्त है, और जो भुवन है वो चंदन का दोस्त है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अमित और चंदन भी दोस्त हों? हो सकता है ना। तो ये जो एक्सियोम है ये यही बात कह रहा है कि अगर एक चीज दूसरे के इक्वल है और दूसरी चीज तीसरे के, तो दैट मीन्स जो पहली वाली चीज है वो तीसरे के ऑटोमेटिकली इक्वल होगी। सो देयरफॉर, यहां पर लिखेंगे हम, सो देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू सी, यहां पर आप लगाएंगे इफ। ठीक है, इफ जरूर लगाना है कि अगर, हमने भी एग्जाम्पल लिया है कि अगर अमित भुवन का दोस्त है और भुवन चंदन का दोस्त है, तो दैट मीन्स ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अमित और चंदन भी दोस्त हो। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले एक्सियोम पर। आई होप आपको ये फर्स्ट वाला अच्छे से समझ आ गया होगा। जो अब हमारा सेकेंड वाला एक्सियोम है वो कहता है इफ सेम आर, इफ इक्वल्स, हाँ यहां पर आएगा इफ, सेम नहीं इक्वल, सेम इक्वल वैसे बात है सेम, इफ इक्वल्स आर added to two numbers, if equals are added to numbers, the wholes are equal, the wholes are equal। ठीक है, वो भाई साहब कह रहे हैं कि अगर इक्वल को हम इक्वल में, यहाँ पर नंबर्स या फिर आप इक्वल्स लिख सकते हो, नंबर्स या इक्वल्स, कि अगर नंबर्स और इक्वल्स में हम इक्वल को ऐड करते हैं तो जो हमारा होल, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो भी इक्वल ही आएगा। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं अगेन, इफ आपको बोला है इफ जरूर से लगाना है, तो हमने बोला इफ ए
प्लस सी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। इफ नहीं लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो हम एक एजम्पशन ले रहे थे, ठीक है, लेकिन हम इसके अकॉर्डिंग ये बात बिल्कुल सच है कि अगर a इज इक्वल टू बी है, b इज इक्वल टू सी है, तो a इज इक्वल टू बी सी होगा। अब सेकंड वाला एक्सियोम कहता है कि अगर a प्लस सी, a में हम c को ऐड कर दें और b में भी हम c को ऐड कर दें, तो दैट मीन्स हमारा जो होल होगा वो इक्वल होगा। एग्जाम्पल से समझाती हूँ, जैसे कि एक नंबर है 1 इज इक्वल्स टू है 2। अब अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पर अगर मैं 1 प्लस 0 कर दूं, यहां पर भी 0 ऐड कर दिया, तो 1 इज नॉट इक्वल्स टू 2 आ गया ये तो। बट वो कह रहा है कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं a है हमारे पास 3, b भी है हमारे पास 3। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया 1। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, सो 3 प्लस 1 4, तो 4 इज इक्वल्स टू 4 हो गया डायरेक्ट, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि अगर इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द होल्स आर इक्वल। तो आई होप ये वाला एक्सियोम भी आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे थर्ड वाले पर। इसमें ये भाई साहब कहते हैं इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड, इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, कॉमा, then their remainders are also equal। यहां पर एक चीज लिखना, if a is equals to b, अगर a is equal to b है तो सिमिलरली यहां पर भी लिख देते हैं if a is equals to b। अगर a is equals to b है तो हमारे पास जैसे मान लेते हैं a is equals to b, तो a माइनस सी इज इक्वल्स टू b माइनस सी। मान लेते हैं मैंने एक नंबर लिया, मैंने ले लिया 5। अब a 5 है तो b भी 5 होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई है दैट इफ a इज इक्वल्स टू b। सो c हमें माइनस कर रही हूँ -1, यहाँ से भी -1, तो 5 माइनस 1 इज 4। तो यानी कि ये जो हमारी एक्सियोम है ये इस चीज को एकदम प्रूव कर रही है कि इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन देयर रिमाइंडर्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। आई होप अब आपको ये एक्सियोम भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे फोर्थ एक्सियोम पर। फोर्थ एक्सियोम कह रहा है थिंग्स विच कोइंसाइड with each other are equal to one another। थिंग्स विच कोइंसाइड विद ईच अदर आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। इसके अंदर वो क्या कह रहा है, देखो बेसिकली वो कह रहा है शीशा दिखा दो, ठीक है, जुड़वा के बारे में बात कर रहा है। कोइंसाइड आ गया ना वर्ड, तो दैट मीन्स वो जुड़वा के बारे में बात कर रहा है। सो देयरफॉर a इज इक्वल्स टू a, ठीक है। जो चीज है, अब जैसे मान लेते हैं पिज्जा का एक स्लाइस है, वो एक प्लेट में एक स्लाइस बचा हुआ है, तो वो कह रहा है कि ये कोइंसाइड है दूसरी प्लेट का भी, क्योंकि दूसरे प्लेट में भी एक ही स्लाइस बचा हुआ है पिज्जा का। तो यानी कि जो एक चीज है वो ही दूसरी चीज होगी, सिमिलर होगी, दैट मीन्स जुड़वा होगी। सो इसलिए इसको ऐसे ध्यान रखना कोइंसाइड के नाम से कि ये जुड़वा के बारे में बात कर रहे हो, दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू a। फोर्थ ये एक्सियोम भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं फिफ्थ पर। जो फिफ्थ पोस्टुलेट है हम उस पर आ गए हैं। एंड फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। अब ये तो सबको ही पता है कि पार्ट तो ऑब्वियसली छोटा होगा। अब देखो पूरा का पूरा पिज्जा वो बड़ा है एंड एक स्लाइस छोटी है, तो ये तो अंडरस्टूड है अपने आप में। भाई सिंपल सी बात है कि a जो होगा वो a के हाफ से यहाँ पर इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ग्रेटर देन। तो a जो है वो a/2 के हाफ से बड़ा होगा। भाई देखो ये एक पूरा पिज्जा आ गया, ठीक है, ये पूरा पिज्जा आ गया हमारे पास एंड इसमें से एक स्लाइस एक बच्चे ने खा लिया और वो ये बचा। तो यानी कि ये तो बड़ा है ना, ये तो अपने आप में ही बड़ा है, ये छोटा है, तो दैट मीन्स होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। ये भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं सिक्स्थ एक्सियोम पर।
सिक्स्थ एक्सियोम कहता है थिंग्स which are double of the same things which are double of the same things are equal to one another. वो थिंग्स जो कि डबल हैं एक मतलब सेम ही थिंग के, तो वो क्या होगा, इक्वल टू वन अनदर होगा. ये भी अपने आप में अंडरस्टूड है. अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक आइटम है ए और एक और आइटम है ए, सेम है ये दोनों, ठीक है. हमने क्या करा, जैसे मान लेते हैं आपने एक प्लेट पानी पूरी पैक कराई, ठीक है, गोलगप्पा आपने पैक कराया कि भैया एक प्लेट गोलगप्पा पैक कर दो. आपने बोला कि भैया ये क्या कहते हैं अलग अलग करना, ठीक है. तो हमने क्या करा, 2 पॉलीज में हमारे पास गोलगप्पे के वो पूरा हो गया कि हाँ ठीक है ये गोलगप्पा 1 प्लेट, ये दूसरे उसमें गोलगप्पा दूसरी प्लेट का. फिर आपने कहा भैया इसमें ना दोनों में एक एक प्लेट और डाल दो, तो यानी कि जो आपके पास पॉली 1 था उसमें भी 2 प्लेट हो गया, पॉली 2 में भी 2 प्लेट हो गया. तो दैट मीन्स वो दोनों इक्वल हो गए, पॉली 1 इज इक्वल्स टू पॉली 2, ठीक है. सो सिंपल यहाँ पर है कि अगर 2a है तो ये भी 2a ही होगा. तो थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ये एक्सियोम भी हमारा डन हो गया. अब आ जाते हैं हमारे लास्ट 7th एक्सियोम पर. ये भाई साहब कहते हैं थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स which are half of the same things are equal to one another, ठीक है. ये कह रहे हैं थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. अब आप अपने फ्रेंड से मिलने गए, ठीक है, फ्रेंड के साथ आप ऐसे ही बाहर कुछ खाने गए हो एंड आपने क्या बोला कि भैया हाफ प्लेट आप ले आओ मंचूरियन, ठीक है, या हाफ प्लेट नूडल्स ले आओ एंड मेरे लिए भी हाफ प्लेट ले आना, मेरे फ्रेंड के लिए भी हाफ प्लेट, मेरे लिए भी हाफ प्लेट. उसके अंदर जो क्वांटिटी आएगी वो तो इक्वल ही आएगी ना. ऐसा तो नहीं है कि आपकी हाफ प्लेट में थोड़ी कम आ गई, आपके फ्रेंड के में थोड़ी ज़्यादा आ गई. भाई जितनी क्वांटिटी हाफ में आती है उतना ही आएगा, दोनों के में सेम आएगा. तो सिंपल सी वो यही चीज़ कह रहा है कि अगर हमारे पास ये एक पूरा होल है एंड मैं इसके हाफ पीसेस कर दूं, तो दैट मीन्स जो ये वाला पीस है ये और ये दोनों इक्वल ही होंगे. सो कहने का मतलब क्या है, a/2 इज इक्वल्स टू a/2. तो आई होप आप लोगों को एक्सियोम्स अच्छे से समझ आ गए होंगे. चलो एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं कि हमने क्या क्या एक्सियोम्स के बारे में पढ़ा है. भाई देखो 7th वाला एक्सियोम हमने पढ़ लिया, थिंग्स विच आर हाफ की हाफ जो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है. डबल जो होता है वो इक्वल होता है, होल जो होता है वो पार्ट से बड़ा होता है, ये अपने आप में अंडरस्टूड है. इसके बाद हमने क्या पढ़ा, जुड़वा के बारे में पढ़ लिया, हमने जुड़वा पढ़ लिया कि भाई कोइंसाइड होता है. फिर हमने पढ़ा कि अगर इक्वल्स में से हम ऐड कर रहे हैं तो वो इक्वल मतलब इक्वल में इक्वल नंबर ऐड करेंगे तो वो सेम होगा, इक्वल में इक्वल नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो सेम होगा. फिर हमने सबसे पहला हमारा क्या पढ़ा था कि जो भी इक्वल चीजें हैं मतलब एक दूसरे के इक्वल हैं वो इक्वल होंगे. कैसे हमने पढ़ा था, ए बी और सी के उससे कि अमित भुवन और चंदन, कि अगर अमित भुवन का दोस्त है, भुवन चंदन का दोस्त है तो अमित भी चंदन का दोस्त होगा, ठीक है. तो ये हमने पढ़े एक्सियोम्स. अब आते हैं पोस्टुलेट्स पर. तो जैसे हमारे पास एक्सियोम्स की डेफिनेशन थी ऐसी हमारे पास पोस्टुलेट्स की भी डेफिनेशन है. पोस्टुलेट्स की डेफिनेशन क्या है, assumptions used throughout mathematics assumptions used throughout the mathematics which are specifically used to link geometry.
assumptions used throughout mathematics which are specifically used to link geometry. ठीक है, ज्योमेट्री को लिंक करने के लिए जो कि यूज किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पोस्टुलेट्स बोलते हैं. सो ऐसे ही हमारे पास, जैसे हमारे पास एक्सियोम्स थे 7 टाइप्स के, ऐसे ही हमारे पास पोस्टुलेट्स हैं 5 टाइप्स के. सो पोस्टुलेट नंबर 1 क्या कहता है हमारे, ये भाई साहब कहते हैं अ स्ट्रेट लाइन may be drawn, a straight line may be drawn from one point to any other point. तो पोस्टुलेट नंबर 1 क्या कहता है कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाती है फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट. यानी कि जैसे कि मान लेते हैं हमने एक ये लाइन खींची है, ठीक है, ये पूरी हमारे पास लाइन है. अब ये लाइन आपको अकेली दिख रही है, बट यहाँ पर क्या है कि एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी, एक लाइन ऐसे खींच दी, एक ऐसे खींच दी, तो ये हो गया हमारा पॉइंट ए. एंड एक मैंने ऐसे खींच दी यहाँ पर, एक यहाँ पे, एक इस तरीके से, ये हो गया हमारा पॉइंट बी. तो हम कितनी भी लाइन खींच सकते हैं कितने भी पॉइंट से, एक साइड से दूसरी साइड तक. सो ये था हमारा पोस्टुलेट नंबर 1. आई होप समझ आ गया होगा. अब चलते हैं सेकंड पोस्टुलेट पर, जो कि हमें क्या कहता है, ये कहता है अ टर्मिनेटेड लाइन can be produced, a terminated line can be produced infinitely. एक टर्मिनेटेड लाइन जो होती है उसको हम इनफाइनाइटली बढ़ा सकते हैं. कैसे, जैसे कि हमारे पास एक लाइन है, ये है ए एंड ये है हमारे पास बी. ठीक है, अब हमने क्या करा, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे लाइन की एंडिंग हो गई और हम इस लाइन को बढ़ाना चाहते हैं तो हम बढ़ा सकते हैं. ठीक है, इस तरीके से ये डॉटेड लाइन ये शो कर रहा है कि एक जो टर्मिनेटेड लाइन होती है हम उसको इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो ये था हमारा इजी सा पोस्टुलेट नंबर 2. अब आते हैं पोस्टुलेट नंबर 3 पर. ये भाई साहब कहते हैं अ सर्कल कैन बी ड्रॉन with any center and any radius. तो इन भाई साहब का कहना है कि जो हमारा सर्कल है वो किसी भी सेंटर पे और कोई भी रेडियस लेके बन सकता है. यानी कि वो यहाँ पर भी इतना भी बन सकता है, वो इतना बड़ा भी बन सकता है, वो इस तरीके से भी बन सकता है कि भाई ऐसे हमने बनाया फिर ये बना दिया, फिर हमने ये सर्कल बना दिया. यानी कि हम जो हमारा सर्कल है वो कहीं पे भी किसी भी सेंटर से एंड कोई भी रेडियस लेके इजीली बनाया जा सकता है. सो ये हमारा थर्ड पोस्टुलेट था. अब चलते हैं हमारे फोर्थ पोस्टुलेट पर. फोर्थ पोस्टुलेट पर जो कि ये क्या कहते हैं भाई साहब, ये कहते हैं कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन another. कि हमारे जितने भी राइट एंगल हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं. मान लेते हैं हमारा ये एक ट्राइंगल है ए बी और सी, और ये बी पर राइट एंगल है. एक हमारा है डी ई एफ और ई पर राइट एंगल है. तो कहने का मतलब है एंगल ए बी सी is equals to एंगल DEF. ठीक है, तो यानी कि ये पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग हुआ है. कौन सा पोस्टुलेट, फोर्थ पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर. अब आते हैं हमारे फिफ्थ पोस्टुलेट पर. हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, when the sum of co-interior angles is less than 180 degree, then the two lines intersect at a point.
तो जो दो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पर। व्हेन द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज लेस देन 180 डिग्री, यानी कि हमारे पास ये देखो एक तरीके से ये दो लाइनें हैं, ठीक है। हमने देखा ए बी सी और डी, हमने ए बी सी डी नाम दे दिया है अपनी इन लाइंस को, ठीक है। अब फिर यहाँ से एक लाइन पास हो रही है, अब वो कह रहा है को इंटीरियर एंगल, यानी कि ये वाला एंगल, इसको मैं एंगल 1 ले लेती हूँ एंड इसको मैं ले लेती हूँ एंगल 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर इनका सम लेस देन है 180 डिग्री से, तो ये जो दोनों लाइंस हैं ये मतलब इन दोनों पे एक जो लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो किसी एक पॉइंट पे जरूर से इंटरसेक्ट करेगी। तो फिफ्थ पोस्टुलेट में हमारा यही था कि जो हमारे दो मतलब व्हेन द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज लेस देन 180 डिग्री देन द टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो ये हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट बोल रहा है हमें। अब एक बार देखो एजम्पशन, हमें पता है पोस्टुलेट की डेफिनेशन। अच्छा, सबसे मेन चीज जो बच्चा गलती करता है, चाहे आप इसकी डेफिनेशन मत याद रखना, जो मैंने यहाँ पर ये पॉइंट्स लिखे हैं आप चाहे इन्हें मत याद रखना, बट ये याद रखना कि कौन से नंबर के एक्सियोम में या कौन से नंबर के पोस्टुलेट में क्या बात कही गई है एग्जैक्ट। ऐसा नहीं है कि इसे आप पोस्टुलेट 1 बना दो, इसको आप पोस्टुलेट 3 बना दो, आपकी मर्जी, ऐसा कुछ नहीं है। जो नंबर वाइज है उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो आपको प्रॉपर से याद रखनी है। जैसे फिफ्थ पोस्टुलेट हमारा क्या कहता है कि अगर सम ऑफ को इंटीरियर एंगल लेस देन है 180 डिग्री के, तो जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करेगी पॉइंट के ऊपर, किसी एक पॉइंट मतलब पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी, दैट मीन्स वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। हमारा फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहता है कि जितने भी हमारे वो हैं राइट एंगल वो इक्वल हैं एक दूसरे के। थर्ड वाला हमारा जो पोस्टुलेट है वो क्या कहता है कि हम कोई भी सर्कल बना सकते हैं, कोई भी सेंटर लेकर एंड कितना भी रेडियस लेकर हम सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। सेकंड पोस्टुलेट हमारा क्या कहता है कि एक जो लाइन है जो कि टर्मिनेट हो चुकी है उसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं इनफाइनाइटली, हमारी मर्जी है, कहीं तक भी उसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं। ये हमारा पोस्टुलेट नंबर 2 बोलता है। पोस्टुलेट 1 क्या है कि किसी एक लाइन से मैं किसी एक पॉइंट तक कुछ भी कहीं तक भी मैं कितने भी लाइंस बना सकती हूँ, ठीक है। ये हमारा पोस्टुलेट नंबर 1 था। ऐसे ही आपको एक्सियोम्स याद रखने हैं कि एक्सियोम 1 में क्या था, 2 में क्या है, 3 में क्या है। चाहे डेफिनेशन मत याद रखना, बट ये याद रखना कि कौन से पॉइंट में क्या चीज है, ठीक है। कि भाई जैसे हमारा उसमें क्या ऐसा कौन सा पॉइंट है जो वो कह रहा है कि होल होगा या पार्ट वाला है, कि भाई जो हमारा होल है वो पार्ट से सेम है, वो कौन से मतलब जो होल है वो पार्ट से ज्यादा होता है, वो कौन से पॉइंट में है, हमारे एक्सियोम के फिफ्थ पॉइंट में, यानी कि एक्सियोम फिफ्थ ऐसा बोलती है कि जो हमारा होल है वो पार्ट से बड़ा होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको सारी चीजें याद रखनी है स्टेप वाइज, नंबर वाइज, कि इस नंबर में कौन सी बात बोली गई है, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट इस चैप्टर के लिए। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब और क्लियर हो जाएगा जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। आर.डी. शर्मा के अंदर ये चैप्टर नंबर 9 रहेगा, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। क्वेरी आती है तो वो आप ले सकते हैं या तो इंस्टाग्राम हैंडल पर या फिर यहाँ पे कॉमेंट सेक्शन में। तो नाउ विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इन विच वी विल बी स्टार्टिंग एक्सरसाइज पार्ट, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। Till then, keep practicing. Make sure to subscribe the channel, press the bell icon and do share this video.